अभी कहना गलत भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ने जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का दामन थामा है तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गई है। तो लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी ही हैं। अभी राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा है या उनकी मेहनत ना करने का नतीजा है, ये तो जनता ही जाने। आज तक ऐसा किसी भी इलेक्शन में नहीं हुआ है जिसमें राहुल गांधी का फेस हो और वो इलेक्शन को जीता गया हो। राहुल गांधी जी ने अपना पद छोड़ा, दोबारा सोनिया गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट बन गई। तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। ये वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको एक ही चीज दिख रही थी, पीएम की कुर्सी, और डायरेक्ट 2014 में मैदान में कूद गए बिना किसी एक्सपीरियंस के। इंडिया में अगर किसी लोकप्रिय नेता की बात करूं, यानी फेमस पॉलिटिशियन की बात करूं, तो सबकी जुबान पे एक ही नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आता है। लेकिन अगर गैर भाजपाई किसी लोकप्रिय नेता की बात करूं तो लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी ही हैं। देखिए, राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं या नहीं है, ये बोलना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी। इसको समझने के लिए हमको उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना होगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा 2004 और 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस ही काबिज थी और कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा था, जिसमें 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने टोटल 145 सीट्स जीती थी। और वहीं अगर 2009 की बात करूं तो ये सीट बढ़ के 206 हो गई थी। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने 2004 और 2009 के जनरल इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन वहीं अगर बात करूं 2014 की और 2019 की, जब हाई कमान में राहुल गांधी जी बैठ गए थे, तो 2014 के रिजल्ट्स तो बहुत ही ख़राब हो गए थे। केवल 44 सीट्स मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हाँ, वहीं 2019 की बात करेंगे तो ये सीट्स बढ़ के 52 हो गई थी, और लेकिन ये संतोषजनक भी नहीं थी, क्योंकि इंडिया में अपोजिशन पार्टी का अगर आपको चाहिए ऑफिशियली अपोजिशन पार्टी बनना है तो आपके पास कम से कम 55 सीट होने चाहिए, जो कि कांग्रेस के पास लगातार 2 इलेक्शन से नहीं हो पा रहे हैं। अभी कहना गलत भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ने जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का दामन थामा है, या फिर कह सकते हैं जब से हाईकमान का दामन थामा है, तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस की परफॉर्मेंस एकदम खराब हो गई है। अभी राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा है या उनकी मेहनत ना करने का नतीजा है, ये तो जनता ही जाने। देखिए, जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तब से ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं गया है जिसमें राहुल गांधी के फेस पे चुनाव लड़ा गया हो, या फिर राहुल गांधी ने उस पूरे इलेक्शन को अपने अंडर लेके इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत दर्ज कराई हो। आज तक ऐसा किसी भी इलेक्शन में नहीं हुआ है जिसमें राहुल गांधी का फेस हो और वो इलेक्शन को जीता गया हो। मैं यहाँ राहुल गांधी का विरोध करने नहीं बैठा हूँ या फिर मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बात समझने वाली है, अगर कोई व्यक्ति है वो जीवन अपना लगा दिया कांग्रेस को खड़ा करने में, उसने अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक का दम लगा दिया, लेकिन पार्टी से उसको कोई भी सम्मान नहीं मिला। वहीं अचानक से राहुल गांधी यानी साहबजादे जी को 2013 में वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का बना दिया गया। अभी तो वही बात हो गई कि जिस पद के आप लायक नहीं थे, आपको वो पद दे दिया गया क्योंकि आपके नाम के पीछे गांधी था और आपको उस पद की अहमियत नहीं पता है। और उसका हास्य क्या निकला हम सभी को पता है। 2014 में कितनी बड़ी हार हुई वो किसी से छुपी नहीं है। अब बीजेपी वाले अक्सर एक आरोप राहुल गांधी और उनकी माँ के ऊपर लगाते रहते हैं कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति बड़ा नेता बन जाए, लेकिन ये दोनों अपने नीचे दबा के रखते हैं, और कभी कभी लगता है ये सही भी है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की जब शुरुआत हुई 2004 में, तो इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा, जीते। 2009 में भी सांसद का चुनाव लड़ा, जीते। 2014 के जनरल इलेक्शन के जस्ट पहले इन्हें पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2014 में हार हुई, फिर ये माँ बेटे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे। 2017 में सोनिया गांधी जी ने प्रेसिडेंट के पद को छोड़ा, राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट बन गए। राहुल गांधी के अलावा और बड़े बड़े दिग्गज नेता थे जो प्रेसिडेंट बनने लायक थे पार्टी के, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। 2019 के चुनाव में पार्टी की हार हुई, राहुल गांधी जी ने अपना पद छोड़ा, दोबारा सोनिया गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट बन गई। ये तो वही बात है कि कभी मैं तो कभी मेरी माता ने छोड़ा फिर मैं छोड़ा फिर मेरी माता। यानी कांग्रेस पार्टी की मेन पावर यानी हाई कमान की पावर जीवन भर नेहरू गांधी लोगों के आमने सामने घूमती रहती है। और आपने एक बात हमेशा सुना होगा कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं इस बात का पूर्ण समर्थन भी करता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन वो डिग्री किस काम की जब अपने आप को आप सही से एक्सप्रेस ना कर पाएँ। और मैं बिना सर पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कई वीडियो क्लिप्स दिखा सकता हूँ जिसमें राहुल गांधी के आप भाषण को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके का भाषण दे रहे हैं, क्या ये सही में राष्ट्रीय नेता बनने लायक हैं या नहीं हैं।
राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूँ, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। जैसे ट्रैक्टर में, ट्रक में पेट्रोल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है, हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। मैं रात को सोता हूं, मैं भीख मंगा। देश ने सिर्फ मुझे आलू नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। और ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी के अंदर और अच्छी स्किल्स होंगी, जरूरी नहीं पीएम का बेटा पीएम ही बने। राहुल गांधी के अंदर जो अच्छी स्किल्स हैं उसको इवॉल्व करके वो जनता की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र की मदद कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनके आंख में तो एक ही चीज़ है, मुझे पीएम की कुर्सी दिख रही है। और देखिए, राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत ही कॉमन सा आरोप लगता रहा है कि ये इनएक्सपीरियंस आदमी है, यानी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और कुछ हद तक सत्य भी है, क्योंकि 2004 से 2014 तक इनके पास मौका भी था अपना एक्सपीरियंस बनाने का। इनकी सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये चाहते तो कोई भी एक मिनिस्ट्री लेके उसके अंडर वर्क कर सकते थे, या फिर कोई मिनिस्ट्री ना लेते, कोई भी एक स्टेट ले लेते, वहाँ के प्रभारी वगैरह बन जाते और वहाँ स्टेट पे पूरा अपना ध्यान देते, वहाँ सरकार अपनी खड़ी करते, जनता के बीच में रहते। तो इससे जनता के प्रति इनके लिए कॉन्फिडेंस भी आता। और जो आज इनके ऊपर टैग लगा है कि इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये टैग तो ना रहता इनके ऊपर, ये वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, इनको एक ही चीज़ दिख रही थी, पीएम की कुर्सी, और डायरेक्ट 2014 में मैदान में कूद गए बिना किसी एक्सपीरियंस के। और ये भी सोचे कि हम चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन हाश हम सभी को पता है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जनता पूछने भी नहीं वाली है, चाहे आप प्रधानमंत्री के बेटे हो, पोते हो। और रही सही कसर तो ये बीजेपी IT सेल वाले पूरी करते हैं। आपने एक वीडियो क्लिप देखा होगा, राहुल गांधी जी का भाषण था, जिसमें वो कह रहे थे कि इधर से आलू डालूंगा तो इधर से सोना निकलेगा। असलियत में उस वीडियो को देखिए तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। ये सच्चाई है गुजरात की। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहाँ बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। वो बीजेपी IT सेल वालों ने उस वीडियो को कट पेस्ट करके ऐसा बना दिया कि वो पूरी वीडियो राहुल गांधी जी के खिलाफ चली गई। और भगवान जाने उस समय कांग्रेस IT सेल क्या कर रही थी कि उनको अपोज नहीं कर पाई। और जब तक कांग्रेस IT सेल सो के उठी, तब तक ये पूरा मामला राहुल गांधी के खिलाफ चला गया था। और ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं जिसमें राहुल गांधी की गलती ना होते हुए भी उनकी गलती दिखाई गई, उनको गलत साबित किया गया, लेकिन इनके IT सेल या फिर और कांग्रेस के लीडर्स जो हैं इनको बचा नहीं पाए। और देखिए, मैं अपने वीडियो के माध्यम से ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थिति भारत में एकदम खराब हो गई, बद से बदतर हो गई, बल्कि कांग्रेस लास्ट के कुछ इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। रिसेंटली आप कर्नाटका इलेक्शंस देखेंगे या उसके पहले हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन देखेंगे तो वहाँ कांग्रेस ने आराम से अपनी सरकार बना ली है। लेकिन ये भी ना सोचिए कि राहुल गांधी की बदौलत हुआ है, बल्कि इस पूरी जीत में राहुल गांधी का योगदान ना के बराबर ही था। इन दोनों स्टेट के जो स्टेट के लीडर्स हैं उनका वहाँ अच्छा दबदबा रहा, उन्होंने वहाँ मेहनत की, तब जाके कांग्रेस की वहाँ जीत हुई है। और इससे राहुल गांधी को सीख लेने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री का बेटा हूँ तो जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बन ही जाऊँगा, मैं उस सीट के कितने लायक हूँ ये मायने लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी आज नहीं कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। भारत की जनता बहुत समझदार हो गई है, उनको अपना सही और गलत पता है। जनता को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है, कौन भारत के हित में काम करेगा और कौन अपनी कुर्सी के हित में काम करेगा, ये जनता को अच्छे से समझ आ गया है। और आप मुझे ये ना समझे कि मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष की बात रख रहा हूँ, बल्कि आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी ज़मीनी स्तर पर उतर के जनता के बीच में काम करें तो ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ना कि बस प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते रहे और ये सोचते रहे कि मैं आज नहीं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ऐसा होने से रहा। और कांग्रेस में जितने दिग्गज नेता हैं उनको अगर हाई कमान पे बैठाया जाए, उनके हिसाब से काम किया जाए, तो हो सकता है कांग्रेस और अच्छा काम करे। नहीं तो डेमोक्रेसी में किसी एक पार्टी के पास ही बहुमत रहना तो बहुत ख़राब होता है। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में दें। जय हिंद, वंदे मातरम।